पर आसीन हमारी पार्टी के युवा ऊर्जावान और एक अपने कार्यकाल में उन्होंने रिकॉर्ड इतिहास लिखा, रिकॉर्ड बनाया और मुझे लगता है कि पूरे जनपद की हम सभी सीटें जीतेंगे और संजीव प्रताप जी के नेतृत्व में एक बड़ा इतिहास पीलीभीत की भारतीय जनता पार्टी लिखने जा रही है। ऐसे हमारे एसएससी जिला अध्यक्ष भाई संजीव प्रताप जी, जिले के प्रभारी आदरणीय डीपी भारती जी, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ऐसी है कि विधानसभा चुनाव में 4 की 4 सीटें पे कमल खिला के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटा दी इस जोड़ी ने। इस जोड़ी को मैं बीसलपुर की पावन भूमि पर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उनके पड़ोस में बैठे हमारे साथी एमएलसी आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य छोटे भाई नितिन पाठक जी, यहाँ के कई पदों पे रहे, छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे, जोशीले ऊर्जावान छोटे भाई रत्नेश जी, हमारे दोस्त दूरिया के कुंवर आदरणीय महीप सिंह जी, जिला पंचायत की सम्मानित सदस्य आदरणीय रेणुराज जी, यहाँ के संयोजक पूर्व जिला अध्यक्ष हम सब के बड़े, जिनके दिशा निर्देशन में ये चुनाव लड़ा जाता, आदरणीय हरदयाल गंगवार जी, आदरणीय मनीष ठाकुर जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र अग्रवाल जी, दीपक अग्रवाल जी, अवधेश अग्रवाल जी, सभी पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, सेक्टर क्षेत्र सभी अध्यक्ष, हमारी मातृशक्ति और निसार पार्टी के हमारे प्रदेश के सचिव, यहाँ उपस्थित सभी, बहुत गर्मी हो रही है, मेरी सम्मानित बहनें, नौजवान साथियों, पितातुल बुजुर्गों, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए एक युवा प्रत्याशी दिया, बहन शशि जायसवाल के रूप में। शशि जायसवाल जरा खड़ी हो। युवा का उल्टा क्या हुआ बताओ? युवा का उल्टा करोगे तो क्या होगा? वायु, और वायु क्या देती है? ऑक्सीजन। इस मृत पड़ी नरक पालिका बीसलपुर को ये युवा जोश ऑक्सीजन देने का काम करेगा, इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज इतनी बड़ी टीम यहाँ है, मैं देखता हूं कि बीसलपुर के अंदर, ये बीसलपुर की वो उपजाऊ भूमि है कि जहां 3-3 IAS, 3-3 IPS, अभी हमारे हाल ही में एक छोटे भाई ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह कारण है कि यहाँ विकास के मामले में जनपद में अगर कोई सबसे पिछड़ी तहसील है तो वो तहसील बीसलपुर है। इस पे आपको विचार करना होगा। और ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि ये आपका वोट ही एक ऐसा वोट है कि जो आप विधानसभा में कमल खिलाते हो, अगर यहाँ पे भी अपनी सरकार बना लोगे तो ये इतनी उपजाऊ भूमि बीसलपुर की है कि ये तहसील बीसलपुर भी अन्य तहसीलों की तरह बहुत विकास के रूप में, विकास की गति में बहुत आगे बढ़ जाएगी। एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, शशि जायसवाल के पति हमारे छोटे भाई अमन जायसवाल जी मेहनती और लागू आदमी है या नहीं है बताओ? है ना? इतना धन ले आएंगे क्योंकि सरकार वहां अपनी है, केंद्र में अपनी सरकार,
प्रदेश में अपनी सरकार, डबल इंजन की सरकार, और इसमें जब तीसरा इंजन जुड़ेगा तो क्या होगा? विकास की गति बहुत तेजी से होगी। अगर कहीं कोई निर्णय किसी लालच में, किसी के कहने में, किसी के डर में, किसी के बहकावे में कोई गलत निर्णय कर लिया तो क्या होता है मालूम है? क्या कहते नेता जीतने के बाद कि हमारी तो सरकार ही नहीं, हमारी तो कोई सुनी नहीं। यही बोलते ना, विकास के काम रुक जाते हैं। कभी सोचो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले यहाँ की स्थिति क्या थी? भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने से पहले बीसलपुर की स्थिति क्या थी? अगर उस एरिया में चले जाते तो रिक्शे वाला भी अपने आप को मंत्री से नीचे नहीं समझता था। याद है? भूल गए? याद है ना? अगर आपने अपना वोट बांट दिया तो ये समझ लेना कि 2007 से 2012 वाला माहौल फिर बीसलपुर के अंदर पैदा हो जाए। आप समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाहता हूं? मित्रों, आज ये जीती हुई सीट है और ये विश्वास मैं मेरी पार्टी के जिला प्रभारी, हमारे सहयोगी दल सहयोगी दल, हमारी बहन रेणु राज, रत्नेश जी, हमारे पाठक जी और यहाँ उपस्थित आप सभी लोग साक्षी हो, सबके सामने एक संकल्प लेता हूँ कि जैसे बीसलपुर की मिठाई पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, वैसे ही बीसलपुर का नगर सुंदर बना करके पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अलग पहचान। आप जानते हो कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मेडिकल कॉलेज आपके लिए लेके कौन आया? आपका भाई आया। यूनिवर्सिटी लेकर के पीलीभीत में कौन आ रहा है? आपका भाई आया। यहाँ की चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने का काम भी आपका भाई करने वाला है। आचार संहिता लगी है क्योंकि जो पुरानी सरकारों को देखो, पुरानी बातों को देखो। एक रैंक का प्रकरण था, अभी भाई एक चर्चा कर रहे थे। तमाम नेता धरने पे बैठे, तमाम नेता अखबारों में वायदे कर गए, चिट्ठी पत्री भी लिख के दे गए। आजकल चिट्ठी पत्री से काम नहीं चलता, जाकर के लोगों के जनता के काम कराने पड़ते हैं। मित्रों, जो झुकना जानता है वही बढ़ना जानता है, जो झुकना नहीं जानता वो बढ़ना नहीं जानता। और अगर एक पुरानी कहावत है कि वायु ने जो शुरू वहां से किया कि युवा का उल्टा वायु, और वायु जब बहुत तेज गति से चलती है तो काय में बदल जाती है? आंधी में। और आंधी में जब बदलती है तो अच्छे अच्छे बड़ वृक्षों को भी उखाड़ कर फेंक देने का काम करती है। तो यहाँ बाकी कोई लड़ाई में नहीं है, लेकिन हम लोगों को जो ये 11 दिन है हमारे पास, 11 दिन है ना प्रभारी जी, 11 दिन 12 दिन है, ये 11-12 दिन जागृत होके रहना है। आपने फसल बहुत अच्छी बोई, फसल तैयार भी हो गई, कहीं ये ना हो जाए कि फसल तैयार कोई और काट के ले जाए। इन 11 दिन में आप लोगों को एक एक व्यक्ति को शशि जायसवाल का भाई बनके, एक एक यहाँ के नौजवान को शशि जायसवाल का अभिभावक बनके, एक एक बुजुर्ग को शशि बहन को हमारी शशि जायसवाल की बहन बनके, और एक एक नौजवान को शशि जायसवाल को खुद को शशि जायसवाल या हमारी जितनी बहनें बैठी है समझ करके जलपान बाद में अपना वोट 12, साढ़े 12, 1 बजे तक अपना पूरा वोट डालने का काम करेंगे ना। क्योंकि आज बहुत लंबी चौड़ी बात करने का समय नहीं है, ये चुनाव का टाइम है। और मुझे पता है कि पीलीभीत जनपद की पूरे जनपद के हमारे देवतुल्य मतदाता भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करते हैं और अपने संजय भैया पे भी भरोसा करते हैं, क्योंकि संजय भैया आपके जो कहते हैं वो करते हैं, ना झूठ बोलते हैं और ना झूठा दिखावा करते हैं। मित्रों, आज शशि जायसवाल आपके बीच में है, आपकी बेटी है। हमारे
एक यहाँ हमारे यहाँ एक संस्कार, हम लोग संस्कारवान लोग हैं। जब बहू को विदा करा के लाते हैं तो क्या कहते हैं कि नहीं जी ये हमारी बेटी है। तो ये आज हमारी बेटी है, इस बेटी का सम्मान आप सबके हाथ में है। आज शशि जायसवाल का सम्मान बीसलपुर की नगर पंचायत का सम्मान है। मित्रों, बहुत ज्यादा ना बोल करके, क्योंकि सब वक्ताओं ने अपनी बात कही, कई कार्यक्रम लगे हैं। मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा, पूरी पार्टी आपकी सेवा करने को तैयार है और शशि जायसवाल की गारंटी मैं लेता हूं कि ये ऐसी नगर पालिका चलाएंगी, ऐसी नगर पालिका चलाएंगी कि बहुत सारे चौराहे, जैसे हमारे देख रहे पीलीभीत के अंदर कितना काम हो गया, वहां आपके भाई ने काम किया नहीं किया, खूब सारा काम किया। ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत सारा काम करेंगे, बच्चों के पढ़ने के लिए तमाम सारी और व्यवस्थाएं करेंगे। और मैं दावा करता हूं कि बीसलपुर के अंदर अगर एजुकेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाए, उसमें सुधार हो जाए, तो यहाँ से 3 नहीं, हर साल 30 IAS बीसलपुर की ये धरती दे सकती है। आज हमारे सहयोगी दल हमारे साथ हैं। तो जो त्रेता युग में, अभी भैया बता रहे थे, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, निषाद राज का आशीर्वाद आपके साथ है, भगवान राम का आशीर्वाद आपके साथ है, और हम सब लोग मिल करके यहाँ कमल खिलाएंगे और वही कमल का पुष्प अयोध्या चल के भगवान राम के चरणों में चढ़ा के, बस मुझे इतना ही कहना है कि 11 तारीख तक जो उसके साथ साथ होश भी बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि कई चुनाव आपने लड़ाए हैं, कई सारे MLA, कई सारे MP आपने बनाए हैं, और कहावत है पुरानी की जिस शादी में बुजुर्ग नहीं होता उस पर झगड़ा जरूर होता है। इसलिए इनके पूरे बुजुर्गियत के अनुभव का लाभ और राजेश भैया के, मनोज भैया के पूरे जोश का लाभ, इधर हमारी पूरी नौजवान टीम, मातृशक्ति, सारे लोग मिलकर के बस एक काम करना है कि 11 तारीख तक का समय अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये कमल का सामने वाली जो खाना होगा उस पर मोहर लगानी है, अपनी बटन नहीं दबाना। और हमारे वार्ड के जो सभासद हैं उन सब सभासद को जिताना है, क्योंकि यहाँ भी एक सरकार बनती है। जैसे हमारी प्रदेश में विधानसभा है, वैसे यहाँ पे भी इनकी एक पूरी इनका बोर्ड होता है। तो बोर्ड में जब अधिक से अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीत के आएंगे तो सारे प्रस्ताव पास होकर के बीसलपुर की नगर पालिका जो है इसको आदर्श नगर पालिका बनाएंगे। और मैं पुनः वो एक बात कहते हुए कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। मैं बस एक और अंतिम बात कहूंगा, तोड़कर हर एक पिंजरा उड़ चलो आसमां की ओर, तोड़कर हर एक पिंजरा उड़ चलो आसमां की ओर, चाहे लाख लगा ले कोई बंदिशें, तोड़ दो हर एक छोर, करना है हर सपने को पूरा, बस ये ठान लो एक बार, हर मुश्किल होगी, हर मुश्किल हल होगी जब इरादा होगा आपका सिर्फ और सिर्फ शशि जायसवाल। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक नारा जोर से बोलिएगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिंदाबाद।